आज हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बहुपद। बहुपद का आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो बहुपद का पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुपद होता क्या है? बहुपद का अर्थ क्या होता है? बहुपद दो वर्ड से मिलकर बना है, बहु और प्लस में पद। बहु का अर्थ क्या होता है और पद का क्या अर्थ होता है? अब बहु का मतलब कोई सास बहू वाला मत समझ जाना, ठीक ना। बहु बहु बोलकर समझ में आ रहा होगा क्या? बहु मतलब बहुत ज्यादा, इस टाइप का समझ में आ रहा होगा ना। तो बहु का अर्थ होता है ज्यादा, ज्यादा। और पद का अर्थ क्या होता है? खंड या टुकड़ा। खंड या टुकड़ा। बहु बहुपद जो है, बहु और पद दो शब्द से मिलकर बना होता है। बहु का अर्थ होता है ज्यादा और पद का अर्थ होता है खंड या टुकड़ा। बहुपद अचर और चर से मिलकर क्या बना होता है? अचर और चर से मिलकर बना होता है। अचर और चर से मिलकर बना होता है। अगर अचर रहे और चर न रहे तो बहुपद बहुपद नहीं होगा। अचर रहे और अचर न रहे तो बहुपद बहुपद नहीं होगा। दोनों से मिलकर बहुपद बना है, इसी के लिए बहुपद में दोनों रहता है। अब अचर क्या है? अचर में प्राकृत संख्या सारी आती है। रियल नंबर में हम पढ़ाए थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जहाँ तक जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो अचर में प्राकृत संख्या आती है, एक दो तीन जितना भी जाए वो सारी अचर में आती है। और चर में ए बी सी डी से लेकर जेड तक जहाँ तक जाए, जेड तक, वो सारी चर में आती है। अब हम पढ़ते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला, पद के आधार पर। और दूसरा, घात के आधार पर। वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है बहुपद का। पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पहले पढ़ेंगे पद के आधार पर और फिर पढ़ेंगे घात के आधार पर। एक नंबर में क्या था? पद के आधार पर। पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। अब पहला नंबर में पद के आधार पर बांटा गया है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका एक
पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2x 4x y x 3x ऐसे ऐसे etc और भी आगे जा सकता है। इसमें एक पद है 2x, 4x एक पद है, y भी एक पद है। y सिर्फ दिया है तो इसके आगे हम एक भी मान सकते हैं, x सिर्फ दिया है तो इसके आगे हम एक भी मान सकते हैं। 3x ये किसका एग्जाम्पल है? एक पदी बहुपद का। बी नंबर में पढ़ना है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका दो पद हो, दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी का एग्जाम्पल क्या होगा? ये एक पदी का एग्जाम्पल था, द्विपदी का हो सकता है क्या? 2x + 1 द्विपदी का एग्जाम्पल क्या होगा? 2x + 1, 3x + 5 etc। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है। सी नंबर में जो पढ़ना है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसका तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद का क्या डिफिनीशन है? वैसा बहुपद जिसका कितना पद हो? तीन पद हो, उसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? 3x + 5x + 2 4x + 3x + 2 etc। एक पदी बहुपद जिसका एक पद हो। जब बोल दिया पद के आधार पर, तो पद के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी जब इसमें एक आ गया तो इसका पद कितना होगा? एक होगा। द्विपदी यानी कि इसमें दुई आ गया, दुई का मतलब क्या होता है? दो होता है, तो इसमें कितना पद होगा? दो।
त्रिपदी, त्रिपदी मतलब त्रि का अर्थ होता है क्या? तीन। तो तीन का अर्थ होता है, मतलब त्रि का अर्थ होता है तीन, तो इसमें कितना पद होगा? तीन पद होगा। अब एक पदी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2x। इसमें कितना पद है? एक ही पद है। बोला है ना कि एक पद होगा, तो इसमें कितना पद है? एक पद। द्विपदी में क्या बोला है? दो पद होगा, तो इसका एग्जाम्पल में दो पद है, एक 2x स्क्वायर है और एक 1 है, एक 3x स्क्वायर है और एक 5 है। ये एक पद हुआ और एक ये पद हुआ, तो एक और एक कितना पद हो गया? दो पद हुआ। दो पद होना चाहिए। त्रिपदी में तीन पद होना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये 3x एक पद हुआ, फिर 5x एक पद हुआ और फिर 2 एक पद हुआ, यानी 1 2 3 टोटल कितना पद है? 3। तो यानी कि 3 पद है, तो क्या पद, कौन सा पद हुआ? त्रिपदी बहुपद। समझ में आ गया? पद के आधार पर। अब पढ़ना है 2 नंबर में घात के आधार पर। सेकेंड नंबर में क्या था? घात के आधार पर। घात के आधार पर। अब घात के आधार पर भी बहुपद को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या डिफिनीशन होगा? वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे रैखिक वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। टू एक्स प्लस 1 कॉमा 10x प्लस 2 कॉमा 3x प्लस 5 etc। 2x प्लस 1 में कितना घात है? घात का मतलब पावर। यहाँ पे पावर क्या हुआ? एक हुआ। यहाँ पे क्या पावर हुआ? एक हुआ। यहाँ पे एक। जिसका घात कितना हो? एक, यानी कि पावर एक हो, तो इसका पावर क्या है? एक है, एक है, एक है, तो ये कौन सा घात हुआ? रैखिक बहुपद। बी नंबर में पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो। क्या दिया है? द्विघात, यानी पावर कितना होना चाहिए? द्वि मतलब 2, तो 2 होना चाहिए। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 etc का मतलब और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। घात कितना होना चाहिए? द्विघात में 2 होना चाहिए। 2x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना है? 2 है, तो इसका घात कितना है? 2।
10x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें घात कितना है 2। किसका एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का। सी नंबर में पढ़ना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का क्या एग्जाम्पल होगा त्रिघात, यानी कि इसमें कितना पावर होना चाहिए, त्रि का मतलब 3, तो 3 पावर होना चाहिए। 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 10x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है। त्रिघात में 3 घात होना चाहिए, यहाँ पे क्या घात है 3 है, 2 भी तो है और यहाँ पे 1 भी है, तो 3 ही कैसे हो सकता है, 2 भी इसका घात है, 1 भी है, 3 भी है। तो बहुपद में क्या करते हैं, जैसे ये बहुपद का एक एग्जाम्पल है ना बहुपद का, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या है सबसे बड़ा वाला घात होता है। तो हाईएस्ट यहाँ पे पावर क्या है, मतलब कि हाईएस्ट घात क्या है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे घात नहीं निकालना था, हम बताए हैं कि हाईएस्ट जो भी होता है, हाईएस्ट पावर जितना होता है ना वही घात होता है। अब यहाँ पे बोलोगे 2, तो 2 नहीं है, क्या है कि 2 से भी बड़ा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, अगर 3 नहीं दिया रहता तो 2 इसका घात होता। ठीक, घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 2x प्लस 1 एग्जाम्पल लिए तो इसका घात 1 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया रैखिक बहुपद का। द्विघात बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो 2 हो तो कहलाएगा द्विघात बहुपद। 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें घात क्या है 2 है, यहाँ पे 1 भी है लेकिन हाईएस्ट घात क्या है 2 है, तो इसी के लिए ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है पावर 3 है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। आ गया सबको समझ में घात का एग्जाम्पल और साथ में घात का डिफिनीशन। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।